हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज हम रूसी वैक्सीन के बारे में कुछ बात करते हैं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में रूस सबसे आगे निकल गया है। वहाँ कोरोना के लिए बने एक टीके को कल रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है। कहा जा रहा है कि वैक्सीन ट्रायल में 100% कारगर साबित हुई। यह सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी, उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों को, आखिर में वयस्कों को। और ब्रिटेन समेत कुछ देश अभी रूसी वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि पर्याप्त डेटा के बिना वैक्सीन सप्लाई करना ठीक नहीं होगा। ब्रिटेन ने कहा कि वह अपने नागरिकों को रूसी वैक्सीन नहीं देगा। बाकी देश रूस के लोगों पर असर देखने के बाद फैसला करेंगे। और इधर भारत में अहम बैठक होगी और केंद्रीय स्वास्थ्य के अनुसार इस बात पर भी बात होगी कि भारत रूसी वैक्सीन खरीदेगा या नहीं। रूस ने बड़ी खुशखबरी दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी बन गई है और यह मंगलवार को रजिस्टर्ड हुई। रूस ने भारत समेत 3 देशों में वैक्सीन के उत्पादन की इच्छा जताई है। अब बात करते हैं वैक्सीन इतने कम समय में कैसे बनी। सॉर्स और मर्स बीमारियों के लिए पहले की गई जरूरी रिसर्च कोरोना वैक्सीन खोजने में मददगार साबित हुई। चीन ने जनवरी में कोरोना के जेनेटिक सीक्वेंस को साझा किया था। इसके अलावा एक ही समय पर कई चरणों के ट्रायल हुए। इससे यह समयावधि 1 साल तक घट गई। अभी सीमित डोज बने हैं। सितंबर से उत्पादन शुरू होगा, अक्टूबर से टीकाकरण शुरू होगा। रूसी एजेंसी तास के मुताबिक रूस में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी और बाकी देशों के लिए अभी कीमत तय नहीं की है। रूस के राष्ट्रपति ने मंगलवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रूस में पहली कोविड-19 वैक्सीन को हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल गया है और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को यह टीका लगाया जा चुका है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा, इस सुबह दुनिया में पहली बार नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई। उन्होंने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वैक्सीन पर काम किया है और उन्होंने कहा कि वैक्सीन सारे जरूरी टेस्ट से गुजरी है। अब यह वैक्सीन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भेजी जाएगी और इसी महीने से हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने की शुरुआत हो सकती है। रूस में सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद सीनियर सिटीजन को वैक्सीन दी जाएगी। रूस ने कहा कि वह अक्टूबर से देश भर में टीका लगाने की शुरुआत कर सकता है। रूस ने दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई करने की बात तो कही है, मगर कई देश अभी इसे लेकर हिचक रहे हैं और पश्चिमी देशों समेत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताई है कि बिना पर्याप्त डेटा के वैक्सीन सप्लाई करना ठीक नहीं होगा और यूनाइटेड किंगडम ने साफ कहा है कि वह अपने नागरिकों को रूसी वैक्सीन की डोज नहीं देगा। ऐसे में हो सकता है कि शुरुआती दौर में वैक्सीन दूसरे देशों को न भेजी जाए। रूस की आम जनता पर वैक्सीन का असर देखने के बाद बाकी देश इस पर कोई फैसला कर सकते हैं। रूसी एजेंसी के अनुसार रूस में यह वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगी। इस पर आने वाली लागत को देश के बजट से पूरा किया जाएगा। बाकी देशों के लिए कीमत का खुलासा अभी नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि रिसर्चर्स ने खुद को लगवाई है यह वैक्सीन। मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एंडेनो वायरस को बेस बनाकर यह वैक्सीन तैयार की है। रिसर्चर्स का दावा है कि वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज़ हुए हैं वे खुद को कॉपी नहीं कर सकते। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कई लोगों ने खुद को इस वैक्सीन की डोज दी है। कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने पर बुखार आ सकता है, जिसके लिए पैरासीटामोल के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। रूस ने जहां वैक्सीन लॉन्च कर दी है, वहीं बाकी दुनिया
अभी कोरोना टीकों का ट्रायल कर रही है। रूस ने वैक्सीन लॉन्च करने में जो जल्दबाजी दिखाई है वह दुनिया भर के गले नहीं उतर रही। इसी हफ्ते से यह वैक्सीन नागरिकों को दी जाने लगेगी, मगर वहीं पर इसका विरोध होने लगा है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बिना वैक्सीन के सिविल यूज़ की इजाज़त देना खतरनाक कदम साबित हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभी तक 100 से भी कम लोगों को डोज दी गई है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। और भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस बीच देश में वैक्सीन को लॉन्च करने की कवायद भी तेज हो गई है। भारत में फ़िलहाल 2 कंपनियों की वैक्सीन रेस में सबसे आगे बताई जा रही है। इनमें भारत बायोटेक और जायडस कैडिला शामिल हैं। संभावित वैक्सीनों पर चर्चा के लिए आज सरकार का एक एक्सपर्ट पैनल बैठक करेगा। बैठक में वैक्सीन के उत्पादन और उन्हें लोगों तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा होगी। और बताया गया है कि बैठक में रूस द्वारा तैयार की गई वैक्सीन स्पुतनिक वी पर भी चर्चा हो सकती है। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इस दावे पर खुद राष्ट्रपति पुतिन ने भी मुहर लगा दी है। उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। और पुतिन के इस ऐलान के बाद जहां दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर खुशी की लहर है, वहीं कई स्वास्थ्य संस्थान वैक्सीन के प्रभावकारी और इसके सुरक्षित होने पर भी सवाल उठा रहे हैं। और भारत में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अनुसार कहा जा रहा है कि रूस की वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले इसकी सुरक्षा को परखना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानकारी साफ होनी है। और रूस के अनुसार रूस ने जिस वैक्सीन को कोरोना के लिए विकसित किया है उसके लगाने पर बुखार आएगा, लेकिन कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा। और रिसर्च सेंटर के अनुसार ऐसा इम्यूनिटी बढ़ने के चलते होता है, लेकिन पैरासीटामोल लेने के बाद बुखार ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से रूस की वैक्सीन की इतनी ही जानकारी और बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।